वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी। रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर में इजाफे की हिदायत। वज़ारत तवानाई IMF के साथ तय करदा गर्दिशी कर्ज का हदफ हासिल करने में नाकाम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज जून तक 1740 अरब रुपए हो गया। और स्टेट बैंक के पास 9 अरब डॉलर मालियत का सोना मौजूद। ज़र मुबादला ज़खायर में इन ज़खायर को शामिल नहीं किया जाता। पाकिस्तान दीगर सेंट्रल बैंक्स की तरह सोना नहीं खरीदता, सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में जब्त सोना खरीदा जाता है। गवर्नर जमील अहमद की गुफ्तगू। गैर मुल्की करेंसीज का इंटर बैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 277 रुपये 85 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो ये भी आज 75 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड की कदर में 94 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 369 रुपये 57 पैसे हो गई है। गोल्ड मार्केट को देखते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में एक रोज़ के बाद फिर कमी हुई। फी तोला 4300 रुपये सस्ता हुआ। कीमत 4,27,436 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के रेट्स में 3,687 रुपये कमी हुई। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो $43 फी औंस सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4,050 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज सबसे पहले जिक्र करेंगे पेट्रोलियम कीमतों का। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमेरिका और ईरान ने फिर एक दूसरे पर हमले बंद कर दिए हैं। अभी आबने हुर्मुज़ को तो नहीं खोला गया, लेकिन बातचीत दोबारा शुरू होने के बाद समंदरी रास्ते के खुलने का इम्कान है। दूसरी जानिब आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान जिस रूट बाबुल मंदब पर इन्हिसार कर रहा था, वहां पर यमन के हौजियों की सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी के बायस जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही थी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जब गुफ्तगू की तो उनके मुताबिक पाकिस्तान के बाबुल मंदब में फंसे जहाज़ अब निकल आए हैं, जो चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जिसके बाद फ्यूल शॉर्टेज का खतरा भी टल जाएगा। अब बात करते हैं पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन का, जिसके तहत पेट्रोल सिर्फ एक रुपया सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो जुमे के रोज से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आज भी 2.5% तक कमी हुई। गुज़श्ता रोज तो 9% तक गिरावट देखी गई। फेदात शुमार को देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड जो गुज़श्ता हफ्ते $100 पर पहुंच चुका था, अब $86 फी बैरल पर आ चुका है। अमरीकी WTI की भी बात करेंगे, ये भी अगर देखा जाए तो $92 से अब $80 फी बैरल पर आ चुका है। अवामी हलकों की जानिब से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब कीमत बढ़ाना हो तो सिंगापुर प्लैट्स में यौमिया कीमतों को लेकर इजाफा किया जाता है, और जब कम करने की बारी आए तो हुकूमत ने एक हफ्ते की एवरेज प्राइस का जवाब पेश कर दिया। सवाल यह कि पैदा होता है कि अगर एक हफ्ते की एवरेज प्राइस ही लेनी है तो फिर कीमतों के यौमिया तयन का फार्मूला क्यों अपनाया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ और ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म ने रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन और पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की भी हिदायत की है। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कतर, फिर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोड शोज मुनक्किद करने की भी हिदायत दी है। इस पर आज हमने बात करनी है। तफसीलन हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब और चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन अयूब खान साहब, क्योंकि पेट्रोल पंप की जानिब से हड़ताल भी की गई थी, उसके बाद क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बात हुई, इस पर भी आज हम बात करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। फारूक साहब, जो इस वक्त हुआ है, 1 रुपये की कमी की गई है, ज़रा इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब कीमतें 12% कम हुई हैं ग्लोबली, तो हमने सिर्फ 1 रुपये की कमी क्यों देखी? एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है आवाम को 1 रुपया कम करके, और इसको डी रेगुलेशन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? ये तो सिर्फ प्राइसिंग एक फ्रीक्वेंसी है जो चेंज हो रही है। जो 15 दिन में करते थे उसको तोड़ कर अब रोजाना किया जा रहा है, और हुकूमत ने अपने ऊपर से नाम भी हटा लिया है। अब ज़ाहिर है, हम हुकूमत को अवाम डायरेक्टली कुछ कहते तो वो कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस प्राइसिंग फार्मूले को? जी, मामला को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। एक आलमी बेंचमार्क का जिक्र किया जाता है कि फ्लैट्स के साथ कहीं पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो नक्की कर दी गई हैं। फिर कहीं एक हफ्ते की एवरेज प्राइस का जिक्र किया जाता है। इससे पहले 2 हफ्ते की एवरेज प्राइस का जिक्र किया जाता था। ये मामलात इतने पेचीदा है नहीं। आम पाकिस्तानी की नज़र सवालात सिर्फ 2 हैं जो मेन सवालात उठते हैं। पहला सवाल ये है कि इस खित्ते में जिसमें बड़े ममालिक शामिल हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश है। इन सब ममालिक में जो डीजल की कीमत है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट, बुलंद तरीन। एक पहला सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जो भारत का तेल है, जो बांग्लादेश में तेल आता है, वो भी उन्हीं
उन्हीं रास्तों से आता है, उन्हीं सोर्सेज से आता है जहाँ से पाकिस्तान तेल खरीदता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये मेजर सवाल ये उठता है कि पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए, जुलाई 16 से जुलाई 28 तक गिन लीजिए, जो कीमतों में इजाफा आया है वो सबसे ज्यादा और सिर्फ पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान में डीजल की कीमत जो जुलाई 16 को थी वो 323 रुपए फी लीटर थी, अब वो 386 पे पहुंच गई है। इसका मतलब है कि तकरीबन 19% इजाफा हुआ है सिर्फ एक हफ्ते में। इसी दौरान अफगानिस्तान में 73 अफगानी से 74 अफगानी पे पहुंची है, जिसका मतलब है कि वहां पे अफगानिस्तान में डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है 1.4%। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा तेजी से कीमतें बढ़ती हैं और इस वक्त डीजल जो है वो सबसे हाईएस्ट बुलंद तरीन कीमत में बेचा जा रहा है। तो ये पेचीदा सवाल नहीं है, सिंपल से सवाल है और इसका जवाब हुकूमत को देना। लेकिन लेकिन आपके मुताबिक क्या एक बड़ी वजह, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का भारत से, बांग्लादेश से, और हम श्रीलंका की भी देखते हैं जो कीमतें हैं वो कम है हमसे, लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन है जो हमारे यहाँ अभी भी देखी जा रही है कि 100 रुपए से ऊपर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये क्लेम जरूर किया जाता है कि पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो किसी आलमी बेंचमार्क से नक्की की हुई हैं, उसी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर उतार और चढ़ाव आता है। अमली तौर पे पाकिस्तान की कीमतों का आलमी मंडी की कीमतों से कतई कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। सही। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान में जो कीमतों का तयन किया जाता है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो आलमी मंडियों के साथ नक्की नहीं है, वो शायद किसी सियासी बुनियाद पर किया जाता है कि पाकिस्तान के खजाने को इस वक्त कितना पैसा जो है वो इकट्ठा करना है, या फिर जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका कितना प्रेशर है और उन्होंने मुनाफे की अपनी हद क्या कर रखी है डीजल और पेट्रोल की कीमत के अंदर। लेकिन लेकिन फारूक साहब, जो प्रेशर ओएमसीज का आप जिक्र कर रहे हैं, रिफाइनरीज का प्रेशर है, तो फिर अब हुकूमत जब ये बात कर रही है कि हमने इसको डी रेगुलेशन कर दी इसकी, तो फिर वो प्रेशर कहाँ गया? वो प्रेशर तो सारा आवाम के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि मुनाफा वो भी कमा रहे हैं और हुकूमत अब कहती है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, जितनी भी किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें अगर आप पढ़ें तो उसमें डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि वो कीमतों का तयन जो है वो खुलेआम मार्केट करती है। यहाँ पे काबीना ने एक ही पैगाम के अंदर ये बताया है कि पीएसओ जो है उसकी जो डिक्लेयर्ड प्राइस है वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ओगरा के अंदर। तो यहाँ पे तो मोनोपली दी जा रही है, यहाँ पे इजारादारी दे दी गई है, लेकिन क्लेम किया गया है कि इस इजारादारी का मतलब है डीरेगुलेशन। अब यहाँ पे शफाफ और शफाफियत भी नजर नहीं आती, क्योंकि पीएसओ ने जो भी डिक्लेरेशन देनी है वो ही इस्तेमाल की जाएगी ओगरा के फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई अमली डीरेगुलेशन नजर नहीं आती। यहाँ पे पीएसओ के पास इजारादारी है, पीएसओ जितना चाहे प्रीमियम इसमें जमा कर दे और वही कीमत जो है वो फॉर्मूले के अंदर जाएगी और वही कीमत जो है वो ओगरा डिक्लेयर करेगी। तो किसी किस्म की डीरेगुलेशन अमली हवाले से सामने नहीं आई। अमली हवाले से तो यहाँ पे इजारादारी दी गई।